केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई, उपलब्धि और आगे की रणनीति पर विस्तृत जानकारी ली जा रही है। बैठक का उद्देश्य LWE पर प्रभावित नियंत्रण, राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता को और मजबूत करना है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमर सदाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमर, 3 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह छत्तीसगढ़ के और आज ये अहम बैठक चल रही है सीएम के साथ। क्या इसमें रणनीति बन रही है और क्या वो अहम पॉइंट है जो इसमें रखे गए हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और रायपुर के एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो छत्तीसगढ़ का 3 दिवसीय दौरा है 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक, यानी कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके सुरक्षा बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो कार्रवाई भी कर रहे हैं उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं गृह मंत्री। और सरकार ने 31 मार्च 2026 तक का नक्सलवाद के खात्मे की जो घोषणा की है, इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कल छत्तीसगढ़ पहुंचे। उसके बाद फिर ये उनका जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार एंटी ऑपरेशन के तहत उनकी मीटिंग ली जा रही है। जो अधिकारी है उनकी लगातार मीटिंग ली जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की मैं बात कर लूं तो 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पर है और लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि कल आज जो है 8 फरवरी को नया रायपुर के मे फेयर होटल में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इस अहम बैठक थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। और अमित शाह का यह बैठक भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए राज्य और केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसी है उसके साथ अमित शाह बैठक करेंगे और बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के जो अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा से जुड़े जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों के भी जो है इनपुट लेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है मीटिंग्स के माध्यम से। और आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इसीलिए भी अहम हो जाता है प्रियंका जी के केंद्रीय गृह मंत्री जो है 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इनका जो लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक जो डेडलाइन छत्तीसगढ़ में तय की गई है और पूरे भारत में तय किया गया है कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, इस दिशा में लगातार ये दूसरी जो है दौरा 2 महीने के अंदर में अमित शाह का हुआ है। जी अमर, इस पर तो ये देखा जा सकता है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री ने जो एक टारगेट लिया था 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का, वो सच होता हुआ नजर आ रहा है क्या इस मीटिंग के द्वारा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में ये 2 महीने के दरमियान जो है दूसरा दौरा होता है और लगातार छत्तीसगढ़ पे फोकस बनाए हुए हैं और नजर बनाए हुए हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, कोर कमेटी की मीटिंग होती है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो अमित शाह पिछले बार भी जब आए थे तो आईजी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। लगभग जो है IIMM परिसर में आयोजित 60वें जो डीजी कॉन्फ्रेंस है उसमें शामिल हुए थे और इस दिशा में भी चर्चा हुई थी। और कल बस्तर जाएंगे, बस्तर के जो पंडुम महोत्सव है उसका समापन करेंगे और जगदलपुर जाकर वहीं से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे प्रियंका। तो अमर, यही क्या मेन वजह है जिसकी वजह से जो कई भारी मात्रा में जो उग्रवाद हैं, जो उग्रवादी हैं, अब वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे लगातार सफलता मिल रही है, क्योंकि देखिए जो डेडलाइन तय की गई है उसकी ओर सरकार नजदीक है और जिस तरह से सफलता मिल रही है कि बीजापुर में भी बड़े मात्रा में जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो नक्सली सरेंडर नहीं हो रहे हैं उनको गोलियों से जवाब दी जा रही है। तो अंतिम और निर्णायक लड़ाई प्रियंका लड़ी जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार केंद्रीय गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा नजर बनाए हुए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचते हैं और जो है संदेश देते हैं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगा तो वहां विकास की गाथा लिखी जाएगी। ठीक है अमर, ये 3 दिन का दौरा है, आज जो है ये इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तो ऐसे में 2 दिन और क्या कुछ इंतजाम है, क्या करने वाले हैं अमित शाह? बिल्कुल, आज मे फेयर होटल में जो है बड़े जो अफसर हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उनकी मीटिंग ले रहे हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और जो आसपास के जो बॉर्डर से लगे जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं रायपुर में और इस वक्त मीटिंग थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। और ये मुख्य उद्देश्य ये है कि नक्सलवाद को किस दिशा में कितना जल्दी समाप्त किया जाए ताकि वहाँ सरकार अपने विकास के रथ को पहुंचा सके और वहाँ विकास चले। कल की बात कर लें तो
जी। अमर, एक अहम सवाल इसमें यह भी बनता है कि अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, जब भी केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचते हैं तो 2 से 3 हजार जवानों की तैनाती उन एरियो में की जाती है, क्योंकि देखिए, जब बस्तर का इलाका जब पहुंचते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, तो 6 लेयर की उनकी जो है सिक्योरिटी रहती है, आसपास के इलाकों में जो है छावनी में तब्दील कर दी जाती है, क्योंकि नक्सल इन्फेक्टेड इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी टाइट रहती है उनकी। मैं आपको बता दूं प्रियंका कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय दौरा है, कल वो 9 फरवरी यानी कि कल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उसके सुरक्षा बल के जवान जो लगातार लड़ रहे हैं लड़ाई, उसको लेकर जो है एक डेडलाइन जो तय हुई है, उसके दिशा में भी ये काफी अहम जो है इनकी मीटिंग मानी जा रही है, दौरा माना जा रहा है। ठीक है अमर, पार्टी के और कौन से वो महत्वपूर्ण नाम हैं जो अमित शाह के साथ वहां पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री के अलावा और कौन से वो चेहरे हैं पार्टी के जो शामिल हैं इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है बस्तर पंडुम में दौरा था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री कल पहुंचे, उसके बाद लगातार जो मीटिंग ले रहे हैं उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव और जो गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, वो भी मौजूद हैं, और तमाम जो मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं और विधायक भी मौजूद हैं। क्योंकि देखिए, जब केंद्रीय गृह मंत्री जैसे छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो निश्चित रूप में जो है ये बैठक अहम मानी जाती है, इनका दौरा अहम माना जाता है। तो पूरे प्रदेश की जो राजनीतिक गलियारे में एक प्रकार से चहल पहल है, और नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है प्रियंका, वो एक अहम माना जा रहा है। ठीक है अमर, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।